हाँ जी भाइयों बहनों, हाँ जी बच्चों लोगों, हम आ गए हैं डे 33 पे ऑफ आर मास्टर सीरीज़ ऑफ पेपर 1। और आज हम करने वाले हैं मिक्स PYQs, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ICT, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन। सबका हम रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, सब कुछ करेंगे। ठीक है, हंसी मजाक के मूड में लग रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है डांटूंगी नहीं, डांटूंगी, प्रॉपर डांटूंगी। ठीक है, तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके, और जो रिवाइज़ करा रही हूँ वो रिवाइज़ कर लो। ठीक है, देखो रिवाइज़ तो मैं ये कराने आई हूँ सबसे पहले कि हमको मालूम है कि हमने अपनी मास्टर सीरीज़ में 25 दिन में अब आपको बार बार क्यों बताते हो, क्योंकि बेटा बार बार पुराने बच्चे नहीं आते हैं ना, नए बच्चे भी आते हैं, तो बताना पड़ता है कि हमने 50 दिन का टारगेट लिया था, उसमें 25 दिन में हमने आपको पूरा सिलेबस कराया। फिर हम आपको रिवीजन साइकिल्स में लेके आ गए हैं, जिसमें हम आपको हाई ROI टॉपिक्स जो हैं वो मिक्स्ड करके सारी यूनिट्स के रिवाइज कराते हैं और फिर उनके बेसिस पे PYQ कराते हैं। ठीक है जी, आ गया है समझ में जी। तो हम बढ़ते हैं अपनी कम्युनिकेशन यूनिट पे, जिसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। आप इनको एडवांस कॉन्सेप्ट्स मान सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है सारा, बट एक बार रिवाइज़ करते हैं फटाफट। तो मास कम्युनिकेशन आपको मालूम है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी बड़ी, है ना, समझ रहे हैं आप। तो एक मास लेवल पे, एक बड़ी लेवल पे जो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लोगों से, डैट इज मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू लार्ज एनोनिमस हेट्रोजेनस ऑडियंसेस वाई मास मीडिया, TV, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सब चीज़ें। एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या है? एजेंडा सेटिंग थ्योरी, अब आप कहोगे मैम आप तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हैं। मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा जो काम है, मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है वो मैं पढ़ा रही हूँ। जस्ट अ मिनट बेटे। हाँ ठीक है, तो ये बात ये है कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी, जैसे कि आपने अभी, चलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहती, दिल उदास रहने देते हैं। ठीक है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, द थिंग इज, जैसे कि आपने देखा कि मैक्सवेल, मैकॉन्स, डोनाल्ड शॉ, इनने मिलके बोला कि मीडिया डज नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। तो ये एक तरीके से एजेंडा सेट कर दिया जाता है, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको क्या चीज़ किस तरीके से सोचनी है, एक एजेंडा बन जाते हो। ठीक है, सही इंसान को भी आप गलत सोचने लग जाओगे। ठीक है, दैट्स द एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मास कम्युनिकेशन एजेंडा सेटिंग थ्योरी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे लगता नहीं है समझाने की ज़रूरत है इस टॉपिक में। देखो, आई कैन बी so much rude about this topic, but the thing is I don't want to today so much rude। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो यार। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दैट। अब चलते हैं रिसर्च की तरफ। रिसर्च में हम देखते हैं ट्रायंगुलेशन, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स के जो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनका जो एक इमर्सिव स्टडी करते हैं हम एक सोशल ग्रुप की इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको हम एथनोग्राफी कह लेते हैं। हैबिटेट नहीं, इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हम एक सोशल ग्रुप की प्रॉपर स्टडी करते हैं डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज़ के होते हुए। रिसर्चर पार्टिसिपेट्स इन द कम्युनिटी बीइंग स्टडी। ग्राउंडेड थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लेसर एंड स्ट्रॉस theory is grounded in and emerges from the data not tested against pre-existing knowledge, जो क्वालिटेटिव अप्रोच रखती है ना। वहीं ट्रायंगुलेशन वो होता है जिसमें हम मल्टीपल यूनिट मेथड्स, डेटा सोर्सेज यूज कर लेते हैं अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और रिसर्चर्स टू स्ट्रेंथन वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स। तो ट्रायंगुलेशन, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, मास कम्युनिकेशन मुझे लगता है आपको आ गया होगा। और अगर ये आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी क्या है? ऑडियंस एक्टिवली चूज मीडिया टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इन्फॉर्मेशन। ये मैं इसलिए और जूम कर दे रही हूँ कि आप ध्यान से देख लो कि लिखा गया है ना। यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी क्या है? ऑडियंस एक्टिवली चूज मीडिया टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, सोशल इंटरेक्शन। और वहीं अगर मैं गेट कीपिंग की बात करूँ तो आपको मालूम है कि अरे यार लोग को गेट कीप मत करो,
तो वही प्रोसेस बाय विच एडिटर जर्नलिस्ट सेलेक्ट फिल्टर न्यूज़ बिफोर इट रीचेस ऑडियंस, वाइट फर्स्ट स्टडी इट। टू स्टेप फ्लो क्या है लेजर फील्ड का, अगेन 1944 का वर्क, जिसमें मीडिया शो करता है ओपिनियन लीडर्स टू ऑडियंस, नॉट डायरेक्ट इफेक्ट। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं एथनोग्राफी की, तो हमने बात कर ली। मेटा एनालिसिस की, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो कंबाइन कर रही है रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू फाइंड ओवरऑल पैटर्न्स, मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एविडेंस सिंथेसिस। वहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर मैं करूं, तो ये आप देखेंगे कि कैसे हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं। उससे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जिससे हम डुप्लीकेशन से बच सकते हैं, और ये इस्टेब्लिश करता है हमारा रिसर्च क्या। तो रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, सारे स्टेप्स पढ़ाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने रीस्टार्ट नहीं की है अपनी नेट की जर्नी, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं विद रिसर्च, और देखेंगे जाके तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको सारे ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तब आपको मास्टर सीरीज़ मिल जाएगी, फाउंडेशन सीरीज़ मिल जाएगी, वॉट एवर यू नीड यू कैन स्टडी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आई वॉन्ट कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि आप ट्राई करें। अभी मेरा क्या है कि मेरे को तो आता है भाई, है ना, मेरे को तो ये क्वेश्चन आता है। अब मैं क्या करूँगी, आपको बोलूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में किस कंटेक्स्ट से क्या राइट डेफिनेशन है। मैं आपको कहूँगी देखो बेटा ABCD देखो ये वाली है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उस पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट करते जाऊँ, और आपको आंसर पता, आप कमेंट डाउन करो, और जो आंसर आप कमेंट डाउन करोगे उसको मैं आपको बता दूँगी आपने सही किया गलत किया। इट मे बी अ लेंदी प्रोसेस बट आई एम रेडी टू डू इट, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेटे, समझ रहे हो। तो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू आंसर। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही दिलचस्प तरीके से पढ़ाया है ना, शुरुआत में ही पढ़ाया है। तो आपको क्या सीखना है, 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जो 2 ऑप्शन बचने हैं उसमें अपना सारा कॉमन सेंस लगा लेना और आंसर मिल जाएगा। एक्सट्रीम कीवर्ड्स को अवॉइड करना है। देखो अब इसमें क्या है, द एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट नॉलेज। टीचिंग एप्टीट्यूड के सिर्फ मेमोराइज और रिकॉल के पीछे नहीं। द पोजेशन ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट नहीं। द स्किल ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन एट ऑल द टाइम्स। ये 3 ऑप्शन पढ़ के आपको लग जाएगा कि अरे भाई ये तो आंसर ही नहीं है। तो क्या आंसर है, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड्स, कम्युनिकेशन एंड असेसमेंट। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आई वॉन्ट कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट करती जाऊँ और आप आंसर कमेंट डाउन करें। और जब मैंने बोला कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, तो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। ये कीवर्ड मैंने आपको बहुत याद रखने को बोला था। ठीक है, अब ये देखो, ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हैं। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वो आंसर आप कमेंट डाउन करो। आई विल रिव्यू इट, आई विल टेल यू द आंसर। ठीक, मैं कमेंट डाउन आपके आंसर का जवाब बताऊंगी आपने सही किया है नहीं किया है, बट फर्स्ट यू नीड टू कमेंट डाउन द आंसर। और जिन बच्चों को ये समस्या, दिक्कत, परेशानी है कि मैम आप 2021 का PYQ करा करेंगे, हम तो 2026 में आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। सितारे वाली साड़ी आज से 20 साल पहले चलती थी, अब फिर से चलने लग जाएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो द थिंग इज़ कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। और अभी हम सीरीज़ में चल रहे हैं ना, हम 50 दिन पूरे करके भाग तो गए नहीं है। तो अगर अभी मैं आपको 2021 का करा रही हूँ तो आप सब्र रखिए, मैं आपको 2025 का भी कराऊँगी। ठीक है, आ गई तसल्ली, भरोसा रखिए। ठीक, इसका आंसर कमेंट डाउन करिए। The teaching strategy where the teacher possess a series of guided question, ये keywords हैं। ठीक है, guided question to help student arrive at a concept themselves। guided question से concept पे अपने आप rather than stating it directly। ये बताओ ये कौन सा मेथड है, जल्दी बताओ, आंसर कमेंट डाउन करो। इस इंतज़ार में मत बैठो कि मैम आंसर बता के निकल लेंगी, नहीं। मैम चाहती हैं कि आप आंसर कमेंट डाउन करें और मैम आपको बताएं कि आपने सही किया गलत किया,
कोई अगर गलत किया भी है तो वहाँ पे आप क्या सही कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगाएंगे, समझ रहे हैं? आई एम रेडी टू डू दिस, you have to comment down. According to Dale's cone of experience, which learning activity leads to most retention? बताओ। आपको ये नहीं कहेगा मैम आपने डेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं पढ़ाया, मतलब आज मैंने रिवाइज़ नहीं कराया, इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने सब पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है। आप कहाँ हैं? आप ये सीरीज़ आप ईमानदारी से बताइए कितने दिन आपने सीरियसली इसको फॉलो किया है? 30-32 दिन तो ये हो गए हैं। इससे पहले फाउंडेशन सीरीज़ भी मैंने कराई है ना? तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी, पर एटलीस्ट ट्राई। ठीक, आंसर आप कमेंट डाउन करो। कैसे करोगे कि ऐसे एक कमेंट रखो, उसमें 1 2 3 4 और उसमें ABCD ऐसे करके कर दो, पूरा लिखना है पूरा लिख दो, जैसे ठीक लगे कर दो। ग्राउंडेड थ्योरी डेवलप्ड बाय ग्लेसर एंड स्ट्रॉस इज़ अ डिस्टिंक्टिव बिकॉज। अब ये तो मैंने आज ही रिवाइज कराया, अब तो इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, है ना? चलो बताओ। इसीलिए मैंने वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि आई नो क्वेश्चन आएगा तो आप दिमाग कैसे लगाओगे। चलो जल्दी बताओ। ट्राइंगुलेशन क्या होता है? अब यहाँ आपको याद आ गया होगा मल्टीपल रिसोर्सेस। देखो द थिंग इज़ आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, जो भी आपको कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं, कीवर्ड्स याद रखोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो नंबर लाते रहोगे, है ना? और नंबर का तो खेल कितना है आप जान ही रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेस्ट सूटेड टू स्टडिंग हाउ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रीडिंग एबिलिटी चेंजेस फ्रॉम एज 6 to 16 बाय फॉलोइंग द सेम चिल्ड्रन थ्रू आउट? ये मैंने कल रिवाइज़ कराया है, लिटरली कल रिवाइज कराया है मैंने, और अच्छे से कराया है। उसके बाद अगर आंसर नहीं आया ना, लानत है तुम लोगों के। चलो जल्दी आंसर कमेंट डाउन करो। अ रिसर्चर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म मस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताओ। 9th, ये तो ऑड वन आउट फटाफट से निकाल दो। बाएं हाथ का खेल होना चाहिए तुम्हारा। देख देख के आंसर मिल जाएगा तुरंत। इसका आंसर बता दो जरा, कौन सा डेफिनेटली फॉलो। ये क्वेश्चंस मैं आपको PDF बना के भी दे सकती हूँ, बट मैं ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके इसलिए दे रही हूँ जिससे आपको हर एक क्वेश्चन पे एक डांट मिलती रहे और आप आंसर कमेंट डाउन करते रहो, प्रैक्टिस लाइव करते रहो, समझ रहे हो? चलो ये बताओ 11th वाला, वीडियो पॉज करो और बताओ। 12th वाला बताओ। हर समय क्या इजी क्वेश्चन मिलेगा? नहीं भाई, है इजी बट निकालो। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, पर तुमको अगर कमेंट डाउन करने में दिक्कत आ रही है तो भाई साहब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहन जी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना? मतलब कुछ नहीं होने का मतलब होने को तो सबका बहुत कुछ हो जाता है, बट आप जिससे पढ़ना चाह रहे हो और उसकी बात नहीं मान रहे हो तो बताइए क्या करा जाए? फिर तो आप ईल उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, है ना? चलो छोड़ो। मैक्सवेल, मैककॉम्स एंड डोनाल्ड शाह एजेंडा सेटिंग थ्योरी बताओ। ये तो पढ़ा है, इसमें तो माहिर ही हैं आप। बाइनरी नंबर बताइए, ये तो यार मालूम है ना, 0 1। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है बताओ जल्दी, ये तो आप सब लगा के रखते हैं, बताइए बताइए क्या होता है? अब देखिए आपको ये चीज़ मालूम है, लेकिन जब आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे ना तब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बस उसको बचाने के लिए आप कुछ करिए, आंसर कमेंट डाउन करिए। यूट्रिफिकेशन अभी कल पढ़ाया है मैंने, जल्दी बताओ। आज रिवाइज कराया, कल कराया तो है मैंने। चिपकू मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जल्दी से इसका आंसर बता दो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं तो इन्हें हल्के में मत लेना। ये बताओ DI का, हायर एजुकेशन का,
NIRF आंसर्स बिल्कुल नीचे नहीं है, आंसर्स आपको अभी हम नहीं दिखाए जाएंगे। आंसर्स की आपको मैं बताऊंगी, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। आप बताइए ये कब लॉन्च हुआ है, और कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आ रही हो तो बताइएगा। वैसे मेरी लाइव आके पढ़ाने की बहुत इच्छा थी, बट कोई बात नहीं, मेरे को सब्र पेशेंस सब कुछ है। आप अगर चैनल पे नए हैं, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। इस पर फाउंडेशन सीरीज़, मास्टर सीरीज़, सारी सीरीज़ चल रही हैं, आप देख सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं। और अपने कॉन्सेप्ट्स को पावर बनाओ, स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली, और खुश रहो, आबाद रहो, अपनी समस्या पूछते रहो और इनके आंसर्स कमेंट डाउन करते रहो। मतलब 20 में से एटलीस्ट बहुत ही ढीठ बच्चा होगा तो ये बात नहीं सुन पाया होगा, वरना 20 क्वेश्चन कराने में मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा बार तो बोला ही होगा कि आंसर कमेंट डाउन करो, आंसर कमेंट डाउन करो, आंसर कमेंट डाउन करो। अब अगर फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई व्हाट विल आई डू, फिर तो राम ही मालिक हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, और हम कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करने जा रहे हैं और उस हिसाब से आपके पास चीज़ें पेश की जाएंगी और जिसमें आपको मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक है।